क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में एक छिपा हुआ संकट सालों से चला आ रहा है, जिसमें कमजोर युवा लड़कियों का व्यवस्थित रूप से शोषण किया जाता है। इन घटनाओं के पीछे ग्रूमिंग गैंग छिपकर काम कर रहे हैं, जो हंसते खिलते परिवारों को तोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक बड़ा ही व्यापक मुद्दा है जिसने पूरे इंग्लैंड में आक्रोश और विवाद को जन्म दिया है। इस वीडियो में हम ग्रूमिंग गैंग की दुनिया में गहराई से जाने वाले हैं। वो कैसे काम करते हैं, उनकी गतिविधियों के पीछे के चौंकाने वाले आंकड़े क्या इशारा करते हैं, और उसके बाद के राजनीतिक परिणाम, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये ग्रूमिंग गैंग क्या होता है, ये कौन सी बला है। ये ग्रूमिंग गैंग का मतलब होता है देखभाल करना और बहलाना फुसलाना। देखिए, ग्रूमिंग गैंग संगठित समूह हैं जो खास तौर पर युवा लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जो अक्सर परेशान पृष्ठभूमि से आती हैं। यानी कि मान के चलिए कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई सामाजिक तौर पर परेशान रहती है। ऐसे में ग्रूमिंग गैंग के लोग इन लड़कियों का, खासकर छोटे उम्र की लड़कियों का विश्वास हासिल करने के लिए चालाकी और धोखे का इस्तेमाल करते हैं। दोस्ती का झूठा एहसास पैदा करने के लिए गिफ्ट्स देना, शराब और ड्रग्स की पेशकश करते हैं और फिर ऐसे करके उनसे क्लोजनेस बढ़ाते हैं। पीड़ित, जो कि 10 या 12 साल की उम्र के हो सकते हैं, अक्सर देखभाल गृहों या टूटे हुए परिवारों से होते हैं। एक बार जब इन लड़कियों को ग्रूम किया जाता है तो उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है, और यहां तक कि अन्य युवा लड़कियों को भी इस भयानक चक्र में शामिल करने के लिए कई बार मजबूर किया जाता है। आमतौर पर ग्रूमिंग प्रक्रिया सार्वजनिक स्थानों पर शुरू होती है। गिरोह के सदस्य उन लड़कियों से संपर्क करते हैं जो कमजोर दिखती हैं। वो शुरुआती संपर्क को दोस्ताना, हार्मलेस दिखाने के लिए साथियों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों की सुरक्षा को कम करने के लिए ये एक सोची समझी रणनीति होती। एक बार जब भरोसा स्थापित हो जाता है, लड़कियों को ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ यार, ये अच्छे लोग हैं, तो शोषण शुरू हो जाता है। पीड़ितों को यौन शोषण के लिए अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है, अक्सर बिना किसी जानकारी के कि हो क्या रहा है। इंग्लैंड के कुख्यात मामलों में एक रॉदरहैम कांड से ये मुकदमा पहली बार लोगों की नजरों में आया था। 1997 से 2013 के बीच अकेले रॉदरहैम में 1400 से ज्यादा बच्चियों की पहचान यौन शोषण के शिकार के रूप में की गई है। आप सोच के देखिए, 1400 बच्चियां, ये कोई 1, 2, 3, 4 का नंबर नहीं है, ये 1400 बच्चियों की बात है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा दर्शाता है कि समस्या कितनी गंभीर है और कितने लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हुई होगी। दुर्भाग्य से रॉदरहैम कोई अकेला मामला नहीं है। इंग्लैंड के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अगर 1400 नंबर देखकर आपको हैरानी हुई है, तो सोचिए जब इससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो क्या हाल होगा। अब आइए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस क्राइसिस की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। तो 2023 में यूके में बच्चों के खिलाफ 1,15,000 से ज्यादा यौन अपराध दर्ज किए गए। इनमें से 4,228 मामले, लगभग 3.7%, ग्रूमिंग गैंग से जुड़े समूह आधारित अपराधों के रूप में क्लासिफाई किए गए। अप्रैल 2023 में गठित एक टास्क फोर्स ने अपने ऑपरेशंस के पहले वर्ष में ही 550 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार करके इस मुद्दे को हल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि आपको बता दें कि यह समस्या सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है, इसने तीव्र राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। इस चर्चा में एक प्रमुख व्यक्ति लेबर पार्टी के नेता और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। आलोचकों का तर्क है कि स्टारमर की सरकार गिरोह के सदस्यों के प्रति बहुत नरम रही है। उनका दावा है कि ये नरमी अपराधियों की जाति के कारण है। उन अपराधियों पर कार्रवाई करने पर उन्हें नस्लवादी करार दिए जाने का डर सता रहा है, जिनमें से कई खासकर पाकिस्तान और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई मूल के हैं। इससे सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि सरकार पीड़ितों के लिए न्याय को प्राथमिकता देने के बजाय इन अपराधियों को बचा रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ अपने आप को नस्लभेदी कहलवाने से बचने के लिए और अपनी राजनीतिक शुद्धता को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है। मगर इससे कमजोर बच्चे आज भी जोखिम में हैं, जबकि गैंग के सदस्य सजा से बचे हुए हैं। हाल ही में स्थिति और बिगड़ गई जब इस मामले को लेकर अरबपति टेक दिग्गज और एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। मस्क ने ग्रूमिंग गैंग के मामले को संभालने में नाकामयाबी के लिए स्टारमर की आलोचना की। अपने मंच का इस्तेमाल इस जघन्य अपराधों से निपटने में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करने के लिए किया। उन्होंने सीधे सवाल किया कि स्टारमर इस मुद्दे पर सीधे
सामना करने में क्यों कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और सुझाव दिया कि राजनीतिक शुद्धता पीड़ितों के लिए न्याय में बाधा बन रही है। जवाब में स्टारमर ने ग्रूमिंग गिरोहों से निपटने में अपनी सरकार की रिकॉर्ड का बचाव किया, लेकिन बच्चों को शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त कदम ना उठाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। मस्क और स्टारमर के बीच वाद विवाद तेज हो गया और मस्क ने एक्स पर लिखा कि कीर स्टारमर को जेल में डालना चाहिए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम गुनहगारों पर नस्लवाद का आरोप लगाए बिना पीड़ितों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। वैसे ये एक जटिल प्रश्न है जिसका आसान उत्तर नहीं है। आज इंग्लैंड और यूरोप, कई अन्य देश इन कट्टरपंथियों के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में अगर वहां के शीर्ष नेता इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करने में हिचकिचाएंगे या उनके हितैषी बनकर काम करेंगे तो उन्हें ऊपर वाला ही बचाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।